हम ये कहते हैं कि कण कण में भगवान विद्यमान है, कण कण में ईश्वर विद्यमान है। कण कण मीन्स हर एटॉमिक लेवल, सब एटॉमिक लेवल पे, क्वार्क्स, हर जगह परमात्मा बैठा है, क्वांटम फील्ड में बैठा हुआ है। अब कण कण में ईश्वर विद्यमान है और सब कुछ करता वही है, करने वाला है ना, सब कुछ करना भी उसका काम है। तो चूंकि करने वाला वही है और कण कण में ईश्वर विद्यमान है, तो इन दोनों को जोड़ करके एक शब्द बन गया, वो बन गया कर्ण। एक छोटे 5 साल के बच्चे ने एक स्वामी जी को ये परिभाषा बताई कि कर्ण वो होता है जी जिसमें ना करने वाला भी होता है और कण कण में ईश्वर विद्यमान होता है, तो वो कर्ण बन जाता है। तो महात्मा जी ने अपना सिर पीटा कि बेटा ये क्या बोलूं मैं तेरे को, इसका मैं कोई मुद्दा नहीं, मेरे पास इसकी बहुत धांसू डेफिनेशन है। बेटा कर्ण जो होता है उसे कान कहते हैं, कान से हम सुनते हैं। कान जो है आकाश का तत्व है। आकाश 5 पंचभूत महातत्वों में अकेला सबसे प्योर तत्व है जो कभी इम्प्योर ही नहीं होता। पृथ्वी इम्प्योर हो जाती है, जल इम्प्योर हो जाता है, अग्नि भी मान लेते हैं हो गई भैया, और क्या रह गया, पृथ्वी जल अग्नि तेज आकाश वायु, वायु भी इम्प्योर हो जाती है, आकाश कभी इम्प्योर नहीं होता। इसलिए ब्राह्मणों ने बड़ी चालाकी से अपने राइट कान के ऊपर जनेऊ पहना हमेशा कि अपवित्र नहीं होगा। 3 दूनी 6 त्रिगुणात्मक ट्रिनिटी, ब्रह्मा विष्णु महेश, GOD गॉड, जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर, 3 मेरे 3 मेरी पत्नी के। साउथ इंडिया में 3 बच्चे के भी पहन लेते हैं, 9 के धागे होते हैं, यानी ये तो मुक्त हो गए। और इसके पीछे साइंस है पूरी की पूरी, ये इस पे लपेट लेते हैं, ये हो गया कर्ण। अरे कर्ण बेटा बहुत बड़ा योद्धा था, है कमाल की चीज। एक त्रिभुज में यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर यदि हम एक सीधी वाली लकीर को बोले तो वो कर्ण होता है, यानी कि बैलेंसिंग, कर्ण करने वाला, बुद्धिमान, ज्ञानी। बच्चे ने कहा महाराज ये तो बहुत भारी आपने डेफिनेशन दी थी, मेरे को तो सीधी सादी पता थी कि भाई करने वाला भी वही है और कण कण में भी विद्यमान है। बोले ठहरो मैं एक और बताता हूँ। बोले एक है जी विकर्ण। बोले बेटा हाँ ये भी एक बहुत बड़ा योद्धा था। बोले महाराज योद्धा की ऐसी की तैसी, मैं बताता हूँ ये योद्धा का क्या हुआ था। आप यही कहोगे मर गया था? बोले खत्म हो गया, हाँ खत्म हो गया था। बोले क्योंकि ये ना बहुत वीक कर्ण था। बोले बाबा तू जीत गया, मैं हार गया। आप जिस बात को किसी प्रकार से भी कुछ कहने लायक ना बचे, समझिए वो बकवास है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो बकवास करते हैं, व्यर्थ की बातें करते हैं और लोग कहते हैं यार कौन माथा मारे इसके साथ है भगवान। तो 2 ही लोग हैं जो बकवास कर सकते हैं, एक है संत और एक है बच्चा। क्योंकि बच्चे ने जो कुछ कहा, जो कुछ बोला, उसे उसके बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं है, और वो ज्ञान हो ये जरूरी नहीं समझता। एक छोटा बच्चा देखेंगे आप, उसे कोई पैसे का स्यापा नहीं है, उसे कोई प्रॉपर्टी का लफड़ा नहीं है, उसे कोई लफड़ा ही नहीं है कि यार मेरा भविष्य क्या होगा, मेरे पीढ़ियों का पुश्तों का क्या होगा, क्योंकि उसे ज्ञान ही नहीं है। और ज्ञान हो ये जरूरी नहीं है। बच्चा भविष्य में नहीं जाता। हमारी बॉडी यहाँ है, ये बॉडी क्या है, ये चीज है। E = mc², ये मास है, इसमें ग्रेविटी का इंपैक्ट होता है। मुन्ना क्या है, टाइम ट्रेवलर, माइंड, वो किसी भी टाइम में जा सकता है, कोई टाइम जोन क्रॉस कर सकता है, किसी यूनिवर्स में ट्रेवल कर सकता है, आपको पास्ट में ले जा सकता है, फ्यूचर में। कितनी जबरदस्त कैपेसिटी। और 2 पति पत्नी जैसे 2 लोग ऐसे साथ रह रहे हैं, कितना डिफिकल्ट कॉम्बिनेशन है। इसीलिए तो लोग तड़पते हैं कि मैनिफेस्टेशन नहीं हो रही। और मैनिफेस्ट करने वाले क्या करते हैं, इसका बकवास से क्या रिश्ता है कि उनके काम हो जाते हैं। बाकी लोग तड़प रहे हैं, हम ये करना चाहते हैं, हम वो करना चाहते हैं, साला बार बार ट्रायल कर लिया, होता नहीं है। क्योंकि आपकी बॉडी यहाँ है और आपका माइंड वहां है, दोनों का सिंक टूट गया। आपका ब्लूटूथ आपके मोबाइल से एक निश्चित दूरी तक जा सकता है, उससे ज्यादा दूर अगर चला गया क्रैक, कनेक्शन आउट। एक पति और पत्नी एक दूसरे से एक निश्चित दूरी या निश्चित समय तक के लिए दूर होते हैं, प्रेम बना रहता है, ज्यादा हो गया प्रेम खत्म। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, आप भूल जाते हैं, आप भूल जाते हैं। ऐसा कैसे संभव है कि लोगों ने अपने जीवन में वाहियात बातें करी, बकवास बातें करी और टॉप पर है, सफलता पाई। जब चैतन्य महाप्रभु गली गली में ये दौड़ते चिल्लाए और नाचे हरे कृष्ण हरे राम, और दुनिया उसके पीछे पागल हुई, मंत्र दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और लोग पागल हुए। चैतन्य महाप्रभु को भगवान का अवतार कहा गया। वो क्या थे, वो बावले ही तो थे। अरे मन ने कहा भगवत गीता, भगवत कृपा की बात करनी है, नमो भगवते वासुदेवाय करना, और शरीर नाच रहा है। क्या ब्लूटूथ और क्या मोबाइल सिंक है आपस में, क्या शानदार। क्या ब्लूटूथ की चलने वाली वेव दिखती है, महसूस होती है, पकड़ सकते हो? ये मुन्ना है।
चिज्जी दिखती है, ये शरीर दिखता है, इस शरीर का क्या करेंगे? ये कुछ नहीं कर सकते।